हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है कि आप सदा खुश रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस है मेनली जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आप साल 2025 की अपनी टैरो प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए साल 2025 ओवरऑल, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 का टाइम, 21 नवंबर टू 30 नवंबर 2024 स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। बस 3 ऑफ कप्स, कुछ सेलिब्रेशंस जैसा लग रहा है। आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, सोशल गैदरिंग्स पार्टी इन 10 डेज़ में आपके साथ होगा। यू विल enjoy with your family friends। ओके, अगर आप बेबी प्लानिंग करना चाहते थे, अभी तक नहीं हुआ था, तो हो सकता है इन 10 डेज़ में आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। यस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आपके बेबी कंसीव के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ओके, या आपकी वाइफ के, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने का टाइम आ गया है। यू कैन प्लान दिस 10 डेज। यस, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ ओवर थिंकिंग से यहाँ पर आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आप किसी जगह पर ट्रैप हो, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है और आपको ऑलरेडी पता भी है कि मैं लॉन्ग टर्म से इस जगह पे स्टक हूँ, चाहे वो आपका जॉब है या कोई मेडिसिन आपकी चल रही थी, अगर या कोई रिलेशनशिप है टॉक्सिक जिसमें आप स्टक हो और आपको ये ऑलरेडी चीज़ पता भी है, तो यहाँ आपको उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। इन 10 डेज़ में डिसीजन लो। ओके, अगर कोई मेडिसिन आपके लिए काम नहीं कर रही है तो इट इज़ बेटर कि आप डॉक्टर चेंज करो। डॉक्टर को बताओ कि आप पर वो मेडिसिन काम नहीं कर रही है। अगर आपका ओवर थिंकिंग का इशू है या आपकी थिंकिंग बहुत कंजर्वेटिव टाइप की है, तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड आपको होने की ज़रूरत है अभी इस टाइम में। ओके, बोल्ड डिसीजन लेना है आपको अपनी लाइफ के लिए। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो तो उसके लिए भी यहाँ यही आपसे एडवाइस है कि आप आज़ाद हो सकते हो। एक्शन ओरिएंटेड होना आपके काम, आपके हाथ में है एक्शन लेना। ओके, तो एक्शन जरूर लीजिए। बाकी अगर ओवरऑल 10 डेज़ की आपके लिए बात की जाए बॉटम ऑफ द डेक के अलावा, जिन जिन लोगों के साथ इस तरह का कुछ है, जहाँ कहीं स्टक है, उनके अलावा अगर बात की जाए 10 डेज़ की, तो ये 10 डेज़ आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। जहाँ आपसे लोग मिलने आएंगे, आप लोगों से मिलोगे, सोशल गैदरिंग्स शो हो रही हैं, रिलेटिव फ्रेंड कोई भी मिलने आ सकता है। कोई बहुत टाइम पहले का आपका फ्रेंड जिससे आप महीनों से नहीं मिले हो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कभी आपके पास टाइम नहीं है या आप उनसे सालों से नहीं मिले हो। ओके, किसी इवेंट में जैसे कि स्पेशली मैरिज वगैरह में मिलना हो गया, या आपने घर बनाया तो आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो, तो इस तरह के यहाँ पर आपके साथ एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो यस, सोशल गैदरिंग्स है, गुड न्यूज़ आपके घर में आ सकती है, बेबी कंसीव की, या हो सकता है ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो तो आपके शायद डिलीवरी टाइम आ गया हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है अगर आप फीमेल हो तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है एक तो। और आपका लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, सोशलाइज हो रहे हो आप, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ें हो जाती हैं आजकल के बिज़ी शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ है। एनर्जेटिक आप बहुत हो,
पैशनेट हो एंड आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान भी रखते हुए दिखाई दे रहे हो। एक एडवाइस यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आप अल्कोहल कंज्यूम मत करना। अगर आप कोई भी पार्टी करते हो या पार्टी में जाते हो तो प्लीज़ आप अल्कोहल कंज्यूम मत करना। आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। मे बी अगर आप अल्कोहल पीकर ड्राइविंग करो, किसी को हिट कर दो, ओके, या आपके बैलेंस बिगड़ जाए कुछ भी, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो प्लीज़ अल्कोहल आप पार्टी में कंज्यूम मत करना। अगर कर भी ली मान लीजिए तो इतना लिमिट में आपका हो, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, गलत चीज़ है, कि आप होश होश में रहो या ड्राइविंग मत करो एटलीस्ट खुद से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। तो अपना हेल्थ का आप स्पेशली ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए इस टाइम पे। और वेदर भी थोड़ा चेंज हो ही रहा है, जैसे कि खास करके नॉर्थ इंडिया साइड में, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फ्रूट्स, जूसेस, मतलब हेल्दी डाइट आप लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन पार्टी है तो ऑफ कोर्स सब कुछ चलता ही है। आपके लाइफ में करियर की बात अगर की जाए तो करियर में ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, एंड अगेन आई वांट टू टेल यू कि आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में आएंगी ही, ठीक है। देर सवेर आती हैं, आएंगी ज़रूर। और यहाँ पे तो ब्लेसिंग्स ही दिख रही हैं फ़िलहाल आपके लिए। इन 10 दिनों में किसी की प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, या तो ओके प्रमोशन नहीं हो रही है तो सैलरी हो सकता है आपकी इंक्रीज़ हो जाए, या किसी बड़ी पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो नई जॉब में भी हो सकता है आप चले जाओ, या कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पे इस तरह का दिखाई दे रहा है। और आपके अंडर में कहीं ना कहीं कुछ लोग काम भी कर रहे हैं जहाँ आपको ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज है। तो जो भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो वहाँ पर आपके पास एक पावरफुल पोजीशन है कहीं ना कहीं, ओके। नेचर लवर आप लग रहे हो इस टाइम में, आप नेचर में टाइम स्पेंड करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करोगे, पसंद करोगे। पार्टीज़ वगैरह तो हैं ही इस टाइम में आपकी लाइफ में कि आप पार्टीज़ अटेंड करोगे, ओके। साथ ही जैसे मैंने कहा किसी पुराने मतलब कि दोस्त से मिलना, रिलेटिव से मिलना, ये पॉसिबिलिटी है। रिकन्सिलिएशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर। अगर आपका कोई पास्ट लवर था और आप अभी तक सिंगल हो, आप लाइक वेट कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कभी सडनली भी आमने सामने आ गए आप लोग, ठीक है, तो उसके भी चांसेस हैं। रिकन्सिलिएशन स्पेशली मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी। और एक चीज़ है, आपके लिए फ़ीमेल ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर है आपका, लेकिन आपके लिए इस टाइम में फ़ीमेल ज़्यादा सपोर्टिव आपको दिखेंगी आपके साथ, ओके। उनकी बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशन आपका फीमेल्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा, चाहे एज ए फ्रेंड आप किसी फीमेल के साथ हो, या आपकी वाइफ हैं, आपकी डॉटर हैं, मम्मी हैं, सिस्टर हैं, नेबर में कोई फीमेल रहती हैं, तो फीमेल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी इस टाइम में, ओके। ये भी दिख रहा है। और अगर आप घर बनाने का सोच रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए यस, घर बनाने के लिए, परचेजिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो सकता है आपको अपना डिज़ायर हाउस मिल जाए, जैसी लोकेशन आप चाहते हो वो सब, ओके। या आप घर की ही पार्टी दो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर, ओके। एंड यू विल रिसीव गिफ्ट्स, फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ये भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इस टाइम पे कोई गिफ्ट मिल सकता है सडनली। ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत लंबे टाइम बाद आपसे मिलने आता है, तो इंडिया में तो है ही ऐसा कल्चर कि हम गिफ्ट वगैरह लाइक ज़रूर लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपसे बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहा है, तो कोई आपके लिए गिफ्ट ला रहा है, कोई फ्लावर्स दे रहा है, हो सकता है आपका बर्थडे हो इस टाइम में किसी का, या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, तो ये सब पॉसिबल है। तो हाईली लाइक एनर्जेटिक हो, ब्लेस्ड हो आप, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं। मनी की बात करें तो मनी वाइज भी आपके पास इतना पैसा तो है कि आप अपनी हर चीज़ लाइक रिक्वायरमेंट जो होती हैं उन्हें सही से पूरा कर सको। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे पैसों को लेकर थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शायद आप अपनी सेविंग्स पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा हो कि किस तरह से जो है सेविंग की जाए आगे फ्यूचर के लिए, ओके। और आप पैसा बचाओगे भी,
और यस, थोड़ी सी टेंशन आप में से किसी किसी को है, लेकिन आप कर लोगे मैनेज। हो सकता है आपके कुछ काम रुक रहे हों पैसों की वजह से, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पैसों की वजह से, तो वो किसी किसी के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, बट यू विल मैनेज एवरीथिंग। ओके, लास्ट में आपके लिए निकला था द वर्ल्ड का कार्ड। तो ये एक आपकी लाइफ के एक न्यू एरा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इन 10 डेज़ में कुछ ऐसा तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, अच्छा ही करोगे, डोंट वरी, नेगेटिव नहीं है, कुछ कुछ पॉजिटिव है। आप ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे जो आपने पहले कभी लाइफ में अब तक नहीं करा। ओके, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ शादी के लिए आपको प्रपोज़ल आ सकता है। ओके, शादी के लिए प्रपोज़ल आने के चांसेस है। अगर बेबी कंसीव वाली बात है तो वो भी हर किसी की, जो भी मैरिड कपल होते हैं उनकी लाइफ में एक डिफरेंट, मतलब कि आप अलग दुनिया में एंटर कर रहे हो, तो इस तरह का रहता है। ओके, कोई भी सेलिब्रेशंस है, घर खरीदना, वो भी एक नए लाइफ है आपके लिए। तो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे फॉर श्योर होंगी ही होंगी। साथ ही आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की तरफ से। आप में बहुत ही स्टेबिलिटी आ गई है, आपको खुद को बैलेंस करना आ गया है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो, और बहुत सारी लर्निंग्स है, पावर है अब आपके हाथ में। साथ ही यू आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, और आपने जो कुछ भी पीछे लाइफ में सीखा है उसे आप भूले नहीं हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि आपने क्या पास्ट में क्या देखा, क्या बैड चीज़ें हुई, तो उसके हिसाब से अब आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है आपके अंदर ये चीज़ें। ओके, और लकी कलर की बात की जाए, रेड, येलो, ग्रीन, मल्टी कलर के भी पहन सकते हो, मिक्स कलर के, सारे ही कलर्स इनफैक्ट इस टाइम में आपके लिए सही हैं। और नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए। शादी के लिए आपके लिए अच्छा टाइम है, ऑफ़र आ सकता है, कुछ प्रपोज़ल भी हो सकता है डायरेक्टली आपको मिल जाए कहीं से। और रिलेशनशिप, हर चीज़ बहुत अलाइंड आपकी लाइफ में इस टाइम में है। थोड़ा सा फाइनेंसेस का है, और जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकला था 8 ऑफ सोर्ट्स, उसका है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने, अगर आप कहीं स्टक हो तो आप आज़ाद हो सकते हो, ऐसा नहीं है, परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लो। ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, पर आगे के लिए शांति आपकी लाइफ में आ जाएगी। और बताइए क्या लर्निंग्स और क्या मैसेज है वृश्चिक राशि के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक के लिए। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, आपको ये लेसन लर्न करने की ज़रूरत है कि आप पास्ट के बारे में बार बार ना सोचें, पीछे की बातों का किसी से ज़िक्र ना करें ज़्यादा। ओके, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती कभी हो भी गई थी तो उसके लिए ज़्यादा पछताना नहीं है, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, ना कि प्रॉब्लम पे। ओके, तो रिग्रेट नहीं करना है, और आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है कि आप पास्ट को अब चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। आगे आपको क्या करना है, प्रेजेंट में क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टीम, आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ओके, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। साथ ही आपको अपना बिहेवियर कहीं ना कहीं इतना काइंड रखना है कि जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो, फ़ायदेमंद हो। ओके, अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस कीजिए। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, आपको खुद से भी प्यार करना है, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। साथ ही आपको हर दूसरे इंसान में खुद को देखने की ज़रूरत है। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको दूसरे की तकलीफ़ रियलाइज़ करनी है तो अपने आप को आप उस जगह पे रख कर देखिए, तब आपको समझ आएगा। तो इसी तरह से आपको दूसरों से भी उतना ही प्यार करना है जितना प्यार आप अपने आप से करते हो। ओके, आप ना तो खुद को जज कीजिए नेगेटिव वे में कहूँगी स्पेशली,
और ना ही दूसरों को जज कीजिए, और अपने आप से भी प्यार कीजिए और दूसरों से भी प्यार कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखो। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इन साइट ऑफ अवेयरनेस। ओके, आपको डरना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़िए और आपको डर को जो है रिप्लेस करना है अपने जागरूकता के साथ। ओके, इन साइट ऑफ अवेयरनेस मतलब अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो, या कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगी कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, जागरूक रहो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं आपके इर्द गिर्द, उस पर ध्यान दीजिए। और बताइए क्या मैसेज है वृश्चिक राशि के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक के लिए। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप किसी से प्यार करते हो और कभी लवर चेज लाइक चेजिंग जैसा रहता है, ख़ास करके ट्विन फ्लेम में ये होता ही है कि एक इंसान ज़्यादा प्यार शो कर रहा है, दूसरा भाग रहा है पीछे, दूसरा आके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसके लिए क्रेज़ी हो रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको अपनी फैमिली और दोस्तों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यू विल बी अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ये चल रहा है, आप में बहुत सारे चेंजेस इन 10 दिनों में आने के चांसेस है। आपकी साइकोलॉजी चेंज हो सकती है, या हो सकता है आप अपनी फिज़िक को चेंज करने पे ध्यान दो। जैसे कहते हैं ना मेक ओवर करते हैं कुछ लोग, कि अपने आप को पूरा ही चेंज कर लिया, ड्रेसिंग सेंस चेंज, हेयर स्टाइल चेंज, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि बदलनी अपनी उस तरह का। यू विल बी प्रेग्नेंट सून। यस, अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए कार्ड है जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि प्रेगनेंसी के यहाँ पर चांसेस है, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के यहाँ पर चांसेस हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। ओके, आप फादर बन जाओ। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आपको और ज़्यादा दयालु और प्यारे इंसान होने की ज़रूरत है एक इंडिविजुअल होने के नाते। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विथ समवन, ओके, रिलेशनशिप में अगर आपका कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है किसी के लिए। या अगर आपको किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके से मैं आप बता रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो अगर आपको किसी के प्रति ज़्यादा ही झुकाव महसूस होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि आप किसी के प्रति ज़्यादा फील कर रहे हो कुछ। ओके, एंजल से देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। वेट, कुछ चीज़ों में अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर में आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे जो आप चाहते हो, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट एटलीस्ट 10 दिनों में वो चीज़ नहीं होगी। कुछ मेजर प्लान्स है आपके, वो चीज़ें नहीं होंगी 10 दिनों में, लेकिन हाँ नियर फ्यूचर में ज़रूर एंजल्स कह रहे हैं हो जाएगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए प्लीज़। एंड यस, जो भी आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। तो यस कार्ड भी आपके लिए निकल गया है। सो ये थी वृश्चिक राशि के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक की 10 डेज़ की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।